अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद अब बारी है ज्ञानवापी मस्जिद की। जिस तरह से राम मंदिर मामले में 500 सालों बाद फैसला आया था, इसी तरह से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी हिंदुओं की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। लेकिन इस फैसले के बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से भड़क गए हैं। दरअसल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने कल एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया और रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने को कहा है। अब ये बात जल्द ही साफ हो जाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे और आसपास के पूरे इलाके में पुरातात्विक लिहाज से है क्या, वहाँ हिंदू देवी देवताओं या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े अवशेष तो नहीं है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के साथ मंदिर पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिहाज से पुरातात्विक अवशेष हैं। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के दिए गए फैसले के बाद सुनवाई की अगली तारीख 31 मई को तय की गई है। फिलहाल कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के लोगों में फैसला सुनाया। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि AIM, PLB और मस्जिद कमेटी को मामले में तुरंत अपील करके सुधार करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ASI से धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा, जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में किया गया था। वहीं मंदिर की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत है। खबरें ये भी आ रही है कि AIM, PLB और मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। यही नहीं, ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था, फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। अब वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के ASI द्वारा सर्वेक्षण करने की मंजूरी दी गई है। इस आदेश में खास ये है कि सर्वे करने वाली टीम 5 सदस्यों की होगी, जिसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय के जबकि 3 अन्य होंगे। इस टीम को भी एक एक्सपर्ट की ओर से मॉनिटर किया जाएगा, जो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुरातत्व विषय के वैज्ञानिक होंगे। ASI को यूपी के पुरातत्व विभाग मदद देगी। वहीं प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया है कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और औरंगजेब बादशाह ने उसे कभी तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। उन्होंने अपने परिवाद पत्र में ये भी माना कि कम से कम 1669 से यह ढांचा कायम चला आ रहा है। लेकिन अब तो ASI की जाँच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे और उस आसपास के इलाके में क्या सच में हिंदू देवी देवताओं के अवशेष बचे हैं। ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।